आशु अनम्यूट करो। आशु। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम बेटे। मैंने छुट्टी ली थी, घर का मुहूर्त था तो अच्छा। फिर रूम थी तो ज्वाइन कर लिया। आज भी आपने वेस्ट नहीं होने दिया दिन। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू हम्म। भैया, आपने लाइफ को ना बहुत इजी कर दिया है, बहुत इजी। ऐसे जैसे मैं क्या बोलूं, मुझे ना सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं अपना पूरा दिल खोल के रख देती हूँ आपके आगे, और फिर आपसे बढ़कर ही प्यार मिलता है। मैं आज मम्मी से भी यही बात करी थी, कभी कभी हम अपना बताते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी और को बताते तो उसको लगता है कि हाय ये मेरे बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम आपको अपना पूरा मन पूरी तरह से खोलकर बता देते हैं ना, तो बहुत बढ़कर आपसे प्यार मिलता है। कभी कभी इतना मेस क्रिएट होता है, उसको लिख कर दो और आप उसको 2 लाइंस में शॉर्ट करके दे देते हो। मतलब मुझे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ भैया इस टाइम पे, और अंदर से ना ऐसे लग रहा था कि आज बात होगी तो जूम ज्वाइन कर लेते हैं, जूम ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा है, लेकिन मैं कल से घर आई हूँ ना, मुझे आपने बहुत लाइट कर दिया। बहुत लाइट, ऐसे लग रहा है एक इजी पाथ दिखा दिया। जो मैं इतनी सारी टेंशन लेकर बैठी थी ना, बहुत इजी वे दिखा दिया। तुम भले अपनी पूरी बात नहीं कह पा रही हो, लेकिन हम तुम्हें समझ पा रहे हैं। यही तो एक फर्क वाली बात है। एक सांसारिक व्यक्ति की मित्रता और एक भगवान की मित्रता। सांसारिक लोग मित्रता करते हैं माप तौल के, गुण दोष देख के, अपने स्वार्थ देख के, अपने फायदे देख के। लेकिन जो गुरु की मित्रता है वो अलग ही तरह की है। वो हमें गुण दोष सहित अपनाता है, और जब वो अपनाता है तो अपने योग्य भी अपने आप बना लेता है। संसार के लोगों को किसी का मैल धोना तो आता नहीं, तो चाहते हैं साफ सुथरे लोग ही मिले, खुद भले मैले हों, लेकिन दूसरों से आशा यही करते हैं कि वो साफ सुथरे हों। लेकिन भगवान की बड़ाई है, वो किसी को भी पापी गंदा बंदा नीच ऐसा करके नहीं देखता है। सबको आत्म दृष्टि से देखता है, सबको प्यार की दृष्टि से देखता है। हर एक के लिए वो अच्छे संकल्प रखता है, अच्छी भावना रखता है। संसार में लोगों के अपने जीवन उलझे हुए हैं, उनसे बात करके उलझन ही बढ़ जाती है। लेकिन गुरु के पास वो खुद सुलझे हुए व्यक्तित्व के हैं, उनसे बात करके हम भी सुलझ जाते हैं। उनसे बात करके हमारे जीवन में भी समाधानता आ जाती है, और फिर ये चीजें जिंदगी भर के लिए हमारे लिए भी सबक बन जाती हैं। कभी मन उठता है, कोई ख्याल उठता है, हमारे पास एक राइट अप्रोच होती है, एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, और उससे हम अपने मन के व्यर्थ के विचारों को, संकल्पों को लय करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही एक सबसे बड़ी बात है गुरु के जीवन में मिलने की। ये गुरु हमको हर तरह के व्यर्थ के तनाव से, व्यर्थ के बोझ से हल्का कर देता है। क्योंकि मेस जो क्रिएट होता है वो बाहर की परिस्थितियों में नहीं होता है। मेस क्रिएट होता है इंसान के ख्यालों से। हमारी थॉट्स हैं जो मेस क्रिएट करते हैं। भगवान बुद्ध ने एक जगह बोला है, अगर तेरा ख्याल तुझे तंग ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुझे दुखी कर सके। दुख कहां से आ रहा है? दुख ख्याल से आ रहा है। दुख अपने विचारों से आ रहा है, दुख अपनी सोच से आ रहा है। गुरु के पास बैठ के विचार हल होते जाते हैं, ऐसे लगता है जीवन हल हो गई। जीवन तो पहले ही समाधानता वाली थी, हम ही ने गड़बड़ कर रखी थी सारी। अभी फिर हम वापिस अपनी पॉइंट पे आ जाते हैं, पर सब ठीक हो जाता है। गुरु हमें रीबैक लेके चलता है,
वापिस लेके चलता है। उस दिन भी बात चली थी, जो बड़े लोग हैं वो अतीत में जीते हैं, जवान लोग जो हैं भविष्य में जीते हैं। एक छोटा बच्चा है जो वर्तमान में जीता है, वो हर समय प्रसन्न रहता है, हर समय ताली बजाता है, हर समय खुश होता है, वो आनंद में रहता है। इसका कारण ही यही है कि उसके पास ना पास्ट है ना फ्यूचर है। हमारा मन पास्ट और फ्यूचर सोचता है, उसी से परेशान होता है। कल क्या होगा तुम क्यों सोचते हो? सोचने वाले ने सोच दिया है, लिखने वाले ने लिख दिया है। सुन रे बंदा तू क्यों सोचे? तुम अपनी सब सोच छोड़ दो, अर्जुन की तरह जीवन का रथ कृष्ण के हाथ में दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ठीक है? आवाज नहीं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लास्ट लाइन ही बहुत, अब वो एक लास्ट लाइन ही बहुत काम कर जाएगी। चलो ठीक है बेटे, ओके। मम्मी पापा को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना मेरी तरफ से। हाँ जी, थैंक यू भैया। हरिओम। हरिओम।